ये फुटेज सीक्रेट गाइड्स चैनल से है, जो अक्सर अपने दर्शकों के साथ ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो शेयर करते हैं। फुटेज में एक व्यक्ति अपने घर में है और अचानक एक भूत प्रेत जैसी चीज का सामना करता है। Right here, I think. It's coming from the cupboard. पहले उसे अपने पीछे की अलमारी से एक अजीब धीमी दस्तक सुनाई देती है। What the hell is that? तभी टीवी अचानक अपने आप चालू हो जाता है। Right, you saw that. The TV just turned itself on. What? Right, that sounded like it's coming from the bathroom. Look. What's the room here? Completely empty. एक कमरा पूरी तरह से खाली था और तभी गतिविधि अचानक बढ़ गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति चीजों को इधर-उधर फेंक रही हो। Sound definitely came from in here, and there's nothing. Where did that even come from? What is that? Shadow. What is? It's definitely. Oh God, you saw that, right? That looked like a human. There's no one here. Literally no one here. जमीन पर एक साया चलता हुआ दिखाई दिया। उसका आकार भयानक था, हालांकि वह किसी कंबल में लिपटे व्यक्ति जैसा लग रहा था। What the heck? That chair has turned around. कुर्सी अपने आप That's हिल literally रही थी। turned around on its own. What the hell is that? Now the tap's और turned तभी on. नल The tap अपने has आप turned चालू हो itself जाता on. है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच है या बस एडिटिंग का कमाल है? अपनी राय हमें कमेंट में दें। एक टिकटॉक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें घर के सिक्योरिटी कैमरे का फुटेज दिखाया गया है। यह दिन के समय का लगता है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस समय अपने बगीचे में था और शुरू में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुर्सी जिस पर 2 डॉल रखी हैं, अचानक अपने पिछले पैरों की तरफ झुक जाती है और उन पर संतुलन बना लेती है। कोई उसे छू भी नहीं रहा है। फिर भी कुर्सी अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाती है। यह नजारा इतना डरावना था कि वीडियो बनाने वाला सचमुच चौंक जाता है। पहली नजर में यह एक हिलने वाली कुर्सी लग सकती है, लेकिन क्लिप को ध्यान से देखने पर यह साफ हो जाता है कि यह हिलने वाली चेयर नहीं है। इस तरह की कुर्सी को इस तरह हिलना नहीं चाहिए। हमें इसके बाद क्या हुआ यह नहीं पता, लेकिन यह फुटेज वाकई रोंगटे खड़े कर देता है।
निक अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए उनके घर आया था। एक रात जब वो लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, उसने देखा कि उसकी दादी बेडरूम से बाहर आ रही हैं। वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी और वहां जाकर एकटक दीवार को खूरने लगी, बिना हिले डुले। ऐसा दृश्य निक ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा, कुछ ऐसा हुआ जिसे वह समझा नहीं सका। अचानक निक का कुत्ता बुरी तरह भौंकने लगा, जैसे कोई अजीब सी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद फ्रिज से अचानक कुछ गिर गया और रूम्बा, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। अगले दिन जब निक और उसकी गर्लफ्रेंड ने रूम्बा को चलाने की कोशिश की, तो वह तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने उसे बंद नहीं किया। इसका मतलब है, रात में जब वो बंद था, तब कोई अलौकिक शक्ति दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसे वे देख नहीं सकते थे। रात में निक की नींद अचानक खुल गई। So, I was watching my show, and after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there. वह जब लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसके दोनों कुत्ते किचन के एक कोने को देखकर लगातार गुर्रा रहे थे। दोनों डरे हुए और चौंकने लग रहे थे। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक रूम्बा हवा में उछलकर पलट गया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक जोरदार ताकत ने उसे बिना छुए पलट दिया। यह देखकर निक बुरी तरह डर गया और तुरंत घर से बाहर भागा। इन सभी घटनाओं की शुरुआत उसकी दादी के अजीब व्यवहार से हुई थी। कुत्तों का डरना, रूम्बा का अजीब तरह से चलना और फिर उसका हवा में पलटना, यह सब देखकर निक को लगा कि उसकी दादी के घर में कोई बुरी आत्मा है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में कोई बुरी आत्मा है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। कुछ नया करने की चाहत में दो जवान लड़के गांव वालों की कड़ी चेतावनियों के बावजूद एक वीरान इमारत में घुस गए। इस जगह पहले एक युवती की हत्या की गई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। हालांकि उनकी जिद ने चेतावनियों की परवाह न करते हुए रात में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। इमारत के अंदर की रात एक अजीब सी खामोशी से भरी थी।どうした羽生羽生おいおいどうしたんだよ羽生おい羽生よくわかんねえな
उन्हें एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई दी जिसका अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इसने एक अकथनीय बेचैनी पैदा कर दी। कुछ ही देर बाद उनमें से एक लड़का एक चीज को देखकर डर गया और जमीन पर गिर पड़ा और बिना पीछे देखे वहां से अपनी जान बचाने भागा। वो इतना डरा था कि दोस्त को भूल गया। अपने दोस्त को वहीं खड़ा छोड़कर वो इमारत के बाहर भाग गया। दूसरा दोस्त सावधानी से उसका पीछा कर रहा था। दोस्त क्यों डरा, ये जानने के लिए उसने कैमरा घुमाया तो उसे सामने युवती की आकृति दिखाई दी। उसका शरीर पारदर्शी, पीला और अमानवीय लग रहा था। ये वही लड़की थी जिससे गांव वाले यहां आने से डरते थे। जैसे ही वो लड़की उसके करीब आने लगी, उसी क्षण वो बहुत डर गया। वो कांप उठा। अंतिम क्षणों में अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से दौड़ा और अपने दोस्त के साथ भागने में सफल रहा। मैनचेस्टर का वो घर बहुत पुराना और वीरान था। उसकी दीवारों पर उदासी की परत जमी हुई थी। लोग कहते हैं कि वह हॉन्टेड है और इसीलिए दो लड़के अपनी हिम्मत की आजमाइश करने वहां पहुंचे। उनके कैमरों में आज कुछ अनोखा रिकॉर्ड होने वाला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वे जांच पड़ताल कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। पहले वह धीरे धीरे खुला, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। फिर अचानक जोर से धड़ाम, That's wind, that, mate. मानो किसी ने उस पर जोरदार धक्का मारा हो। It won't shut properly. Right then, if that wasn't the wind, if that was Momo, What? do it again. Mate. Fuck that. What the fuck? I'm sorry for swearing, guys, but. Mate, there's nothing here. Mate. What the fuck? Go! Get! Ah! Get down! Fuck! What the fuck was that? The camera's fucked up. Go! दोनों लड़कों के दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्हें यकीन होने लगा कि कोई अंदर है, कोई इंसान नहीं। वे हिम्मत करके अंदर गए। एक कमरे में लौटे तो कोने में किसी की आकृति दिखाई दी। वह अंधेरे में एकदम शांत बैठी थी। वे सांस रोककर उसे देख रहे थे। अचानक वह उनकी तरफ मुड़ी। चेहरा देखकर वे सदमे में आ गए। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक मुखौटा था, भयानक और खाली। और फिर वह आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे हमला करने आ रही हो। दोनों लड़कों के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे घबराकर कमरे से भागे, लेकिन वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गलियारों में उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो उनके भागने की रफ्तार को और बढ़ा रही थी। वे उस वीरान घर से जान बचाकर भागे, लेकिन वह चीज उनका पीछा बहुत देर तक करती रही। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक बेघर आदमी था, जो डराने के लिए मुखौटा पहने था। पर क्या कोई बेघर आदमी इस तरह से किसी का पीछा करेगा? या फिर उस घर में सच में कोई राज छिपा था? ये अगली क्लिप टिकटॉक यूजर सेराटाओ 86 ने पोस्ट की थी। इस वीडियो में एक रियल एस्टेट एजेंट ने एक महिला को एक घर साफ करने के लिए भेजा था, जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ अजीब था। उसे पहले भी एक से ज्यादा बार इसे साफ करने के लिए कहा गया था, और हर बार वही अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। रियल एस्टेट एजेंट ने उसे बताया था कि जो किराएदार यहां आए थे, वे ज्यादा दिन नहीं रुके। ज्यादातर किराएदार जल्दी ही घर छोड़ देते थे, अपना सामान समेट लेते थे और बिना कोई खास कारण बताए चले जाते थे। लेकिन उसने उसे पूरी कहानी कभी नहीं बताई। नए किराएदार भी जल्दी में चले गए थे और महिला सफाई का काम करने आई। तब उसने ये सब रिकॉर्ड किया। जब वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, तो कुछ अजीब हुआ। Contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Se las quiero enseñar
Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Y no sé por qué rompe el contrato la gente. Ay, no. एक दालान के पास धूल साफ करते हुए उसने अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलते देखा। आसपास कोई नहीं था, न हवा न कोई हलचल। उसने इसे नजरअंदाज करके काम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो दालान के आखिर में एक अंधेरे कमरे की ओर खींची चली गई, जो अपने भारी सन्नाटे में उसे लगभग अपनी ओर खींच रहा था। वहां फिर उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। उनका कोई मतलब नहीं था। फुसफुसाहटें, कदमों की आहट। उसे यकीन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया और वह घर के अंदर तक उन आवाजों का पीछा करती रही। Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que ir. जैसे ही वो उस अंधेरे कमरे के करीब पहुंची, उसकी सांसें एक चीज देखकर थमने लगीं। एक कोने में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था, एक ब्लैक फिगर नीचे झुकी हुई देख रही थी, इंतजार कर रही थी। महिला को घबराहट होने लगी। वो भागने के लिए मुड़ी। उस दिन के बाद सब कुछ समझ में आने लगा। उन सभी पुराने किराएदारों का अचानक चले जाना सिर्फ बदकिस्मती या निजी कारणों से नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें इस घर के अंदर की भयावह ऊर्जा के बारे में आगाह ही नहीं किया था।